हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट है या थर्ड सेमेस्टर वालों का स्टार्ट होने वाला है, तो वे कॉपी कैसे लिखें बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की, जैसे या जिसकी वजह से उनको परीक्षा में कुछ अतिरिक्त नंबर मिले। तो आप कॉपी कैसे लिखें, किस प्रकार आप कॉपी लिखें, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। देखिए, जो आपका कॉपी लिखने का तरीका होता है, इवन मैं भी इस मेथड को अपनाता हूँ जब भी मैं सेमेस्टर के एग्ज़ाम देता हूँ। तो ये तरीका आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, जो कॉपी लिखने का तरीका होता है, मानना आपने एक आंसर सही लिखा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपने उस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा, लेकिन आपके लिखने का थोड़ा सा तरीका अच्छा नहीं है, तो आपको उस क्वेश्चन में उस आंसर के लिए आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इवन मान लीजिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, तो आपने उसका पॉइंट टू पॉइंट सही लिखा है, लेकिन क्या किया कि आपने वहाँ पर थोड़ी सी राइटिंग गलत कर दी, या क्वेश्चन में जो आंसर लिखने का तरीका होता है उसको नहीं किया, तो आपको वहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे, या एग्जामिनर 4 नंबर देता ही है। तो एक परफेक्ट कॉपी कैसे लिखें, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपका जो कॉपी लिखने का तरीका है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको यहाँ पर कॉपी में लिखकर बताया है मैंने। यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे लिखें, उसका आंसर कैसे दें। तो यहाँ पर माना हमने कि हमारा पहला क्वेश्चन था मशीन क्या होती है। तो हमारा जो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, पाँचों में सबके अलग अलग ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होता है, जैसे हमारा पहले नंबर में जो क्वेश्चन आया था, उसमें 2 ऑप्शन में क्वेश्चन थे। तो पहला था मशीन क्या होती है, उसके बारे में लिखिए। दूसरा, हमने माना है कि ये क्वेश्चन आए हैं, तो दूसरा क्वेश्चन है कि चक्रीय प्रोसेस या साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में लिखिए। तो इन क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें। तो देखिए, जो आपका पहला नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि मशीन क्या होती है, तो इसका आंसर लिखिए आप। तो सबसे पहले आप लाइनिंग कर लीजिए। मेन आपका होता है, सबसे पहले आप लाइनिंग करिए, और लाइनिंग आप थोड़ा सा ही स्पेस इस्तेमाल करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इधर भी लाइन खींच देते हैं दूर तक, और यहाँ भी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, ये जानिए। देखिए, आपका जो कॉपी मिलती है आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम की, कुछ इस प्रकार होगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्लू स्केच का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप ब्लू स्केच, ब्लैक पेन ज़रूर रखिएगा। तो वहाँ पर जैसे कि लाइनिंग की गई है आपकी, यहाँ पर ब्लू स्केच से चाहे तो आप ब्लू स्केच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी जब सेमेस्टर एग्ज़ाम देता हूं, तो मैं ब्लू स्केच का इस्तेमाल करता हूं। तो यहाँ पर आप आउटर लाइनिंग खींच लीजिएगा। यहाँ पर आप 2 साइड की लाइन खींच लीजिए। यहाँ से जो आपका पेज का सिरा रहता है या किनारा रहता है, उसे थोड़ा सा ही, ना कि आप इतने में, आधे में नहीं, आप इधर से थोड़ा सा लाइन लीजिए। उसके बाद आपको इस साइड कुछ नहीं करना। इस साइड कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इधर भी लाइनिंग कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर आप ऐसे लाइन खींचिए, एक ऐसे लाइन खींच लीजिए, 2 ऐसे लाइन खींच लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर हमने पहला हल करने वाले हैं, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्या करिए, सीरियल वाइज क्वेश्चन करिए। जैसे आपको पहला आता है, तो आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। उसके बाद क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन को जो लिखने का उनका तरीका होता है, पहले वो क्वेश्चन 4 कर देंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। जो आपको पहला जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपका 1 आता है, तो 1 करिए। अब 1 में भी आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था, माना हमने कि मशीन क्या होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर क्रमांक आप डालिए। प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 ये हिंदी वालों के लिए है, और जो इंग्लिश वाले हैं वो लिखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर। तो वहाँ पर ABC चलता है, तो वहाँ पर लिखेंगे आप क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का A। हिंदी वाले क्या करेंगे, वो लिखेंगे प्रश्नोत्तर क्रमांक नंबर 1 का
का या आपका जो आ बा सा कुछ भी होता है तो वहाँ पर आप ऐसे करके लिख दीजिए। और यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हमारा पहला था कि मशीन क्या होती है, मशीन के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले मशीन की एक हेडिंग डालिए, इस तरह से लाइन खींचिए, वहाँ पर लिखिए मशीन। अब हमें इसके बारे में लिखना है तो क्या करेंगे, इसके सामने से आप यहाँ से नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से जो लिखने का तरीका होता है क्या करेंगे, इसके नीचे से, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा बताया गया है कि इसके नीचे से आप इसको लिखिएगा तो देखने में भी अच्छा रहता है। तो आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ से जैसे मशीन की डेफिनेशन लिखी मैंने कि मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके उपयोगी कार्य करती है। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए आपका कोई पहला एक का आपका का नंबर या ए नंबर कंप्लीट हो जाता है, अब एक का गा या बी नंबर करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप एक ब्लैक स्केच लीजिए, ब्लैक स्केच से यहाँ पर मार्जिंग लाइन कर दीजिए। ये मार्जिंग लाइन बताती कि जो ऊपर वाला आंसर है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से अब नेक्स्ट आंसर लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट आंसर जो आपको जैसे यहाँ पर करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का हल करना है या क्वेश्चन नंबर 1 का हमें उसका खा या आपका बी पार्ट हल करना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिर से वही, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर या प्रश्नोत्तर, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 और 1 का जो आपका गा नंबर है या खा नंबर है आप यहाँ पर लिखेंगे। इंग्लिश वाले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 1 बी और या सी आपका जो होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर माना कि मैंने बी पार्ट में दिया था कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, चक्रीय प्रोसेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखिए। तो आपको सेम ऐसे ही करना है, एक साइड में लाइन खींचिए, उसके बाद जिसकी भी आपको डेफिनेशन लिखनी है उसका आप यहाँ पर या जिस टॉपिक के बारे में आपको लिखना है उसको यहाँ पर डालिए। तो मैंने यहाँ पर डाला साइक्लिक प्रोसेस, ये मैंने माना है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे से लिखिए, सामने से इसका आंसर मत लिखिए, नीचे से लिखिए। तो यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन मैंने लिखी कि इसमें प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाएं समान रहती हैं तथा निकाय क्या करता है या सिस्टम जो होता है आपकी प्रारंभिक अवस्था में वापस आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखने का कुछ तरीका इस तरह रखेंगे तो आपको ऑरिजिन से आपका 2 या 3 नंबर आपको ज़्यादा ही मिलेंगे अदर स्टूडेंट से। यदि आपकी कॉपी लिखने की का जो आपका तरीका होता है वो अलग है, साफ कॉपी लिखी है, तो आपको वहाँ पर 2 या 3 नंबर का आपका प्लस पॉइंट रहता है कि आपको अदर स्टूडेंट से अधिक नंबर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए जानकारी कैसी लगी कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आप इस तरह से कॉपी लिखते हैं तो औसतन आपको सभी स्टूडेंट से आपको प्लस एग्ज़ाम में नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी आपको PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। यदि फ्रेंड्स एक बात और आप ध्यान में रख लीजिए कि जहाँ पर आपका गलत हो जाता है तो गलत जब आपका कोई क्वेश्चन हो जाता है तो उसको आप कट किस तरह करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे जैसे यहाँ पर हमारा मान लीजिए कि हमने इतनी लाइन क्या कर दी गलत लिख दी, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि ऐसे ऐसे कट लगा दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको ऐसे 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 कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। ऐसे क्या होगा कि आपको कॉपी एक तो गंदी दिखेगी तो एग्ज़ामिनर उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगा और कॉपी ऐसे ही चेक कर देगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है उसको देख लीजिए। जैसे आपका मान लीजिए कि ये लाइन गलत हो गई तो इसमें क्या करेंगे, आप केवल ऐसे इस प्रकार से उसको काट देंगे तो ये आपका कटा हुआ मान लिया जाएगा। आपको वहाँ पर खूब सारा लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए।